मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार केसरवानी बीलिप, एमलिप, सीलिप एवं डीलिप के पाठ्यक्रम से जुड़े लोगों के लिए आज कैटलॉगिंग में ACR2 जो कि कॉमन सब्जेक्ट है सभी पाठ्यक्रमों में, उसके लिए मैं संक्षिप्त में आज आप लोगों के समक्ष ACR2 के बेसिक प्रैक्टिकल के लिए कुछ एंट्री के बारे में प्रस्तुति कर रहा हूँ। आप लोगों के पाठ्यक्रम में ACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स के नाम से एक पेपर है और ये ACR2 का आप लोगों को मालूम होगा। इसके एक ब्रीफ में हिस्ट्री में बता दूं कि ACR2 सन 1978 में मिखाइल ई गोरमन के एडिटरशिप में प्रारंभ किया गया। 1988 और 98 में इसमें कुछ संशोधन किए गए और इसका ACR2 का 2005 में अपडेटेड रिवाइज्ड एडिशन आया। क्योंकि ये आप लोगों के पाठ्यक्रम में तो जो आप लोग कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल करते हैं ACR2 से, ACR2 में कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल्स के लिए जैसे आपको सिंगल आथर, जॉइंट आथर, कॉर्पोरेट आथरशिप, कंपोजिट बुक इत्यादि इत्यादि की कैटलॉगिंग करना है, तो उसके लिए आपका एक कैटलॉगिंग करने का एक कैटलॉग कार्ड होता है जिसकी एक स्टैंडर्ड साइज होती है। ये आपको एक पिक्चर के माध्यम से पेज में मैं दिखा रहा हूँ कि ऊपर वाले उसमें कैटलॉग कार्ड बना हुआ है जिसमें आपको एक आड़ी रेखा और दो खड़ी रेखाएं दिख रही हैं। और पिक्चर नंबर 2 में ये आपको ये जो दिया है फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग कार्ड। तो देखिए आपने जो फिजिकल फॉर्म कैटलॉग कार्ड में सबसे नीचे आपको दिख रहा है साइज। कैटलॉग कार्ड के नीचे इसकी साइज दी हुई है कि 5 इंच इंटू 3 इंच या 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ये आप जो भी लाइब्रेरीज की बुक है या आप अभी जो पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं, अभी आपने बुक्स के साथ को लेकर कैटलॉगिंग नहीं की है, आप जो बुक्स में टाइटल पेज में टाइटल्स की सारी डिटेल्स दी होगी उसके अनुसार आप कैटलॉगिंग करेंगे। तो ये कैटलॉग कार्ड का आपने देख लिया कि आपको सेकंड पिक्चर में दिख रहा है फिजिकल फॉर्म। तो देखिए साहब, कैटलॉग कार्ड में आपको सिंपल सा दिख रहा है पहले वाले चित्र में कि एक आड़ी रेखा दी हुई है, दो खड़ी रेखाएं दी हुई है और सेंटर में होल दिया हुआ है। बाकी आप फिजिकल फॉर्म वाले सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें आपको ये जो आड़ी रेखा है जिसको हम हॉरिजॉन्टल या लीडिंग लाइन बोलते हैं, इसमें आपको ये दिख रही है, इसके ऊपर आड़ी रेखा के ऊपर 3 आड़ी रेखाएं और दिख रही हैं जो कहलाती हैं इमेजरी लाइन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये आपको यहाँ पे दे रहा है फर्स्ट इमेजरी लाइन, सेकंड इमेजरी लाइन, थर्ड इमेजरी लाइन। ऐसे ही आपको ये जो खड़ी रेखाएं दिख रही हैं 2, ये फर्स्ट इंडेंशन और सेकंड इंडेंशन, और एक इसका तीसरा इंडेंशन भी होता है जो कि सेकंड इंडेंशन के 2 वर्ड के बाद आपको मालूम होता है कि इसका तीसरा इंडेंशन है और तीसरे इंडेंशन में क्या यूज होता है। तो ये आपको फिजिकल फॉर्म में आज आपने देखा कि जो कैटलॉग कार्ड है हमारा, हम जो कैटलॉगिंग करेंगे ACR2 के अंतर्गत, तो इसका एक जो फिजिकल स्ट्रक्चर है कि एक तो हमारी लीडिंग लाइन है या इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, खड़ी रेखाओं में जो हमें 2 तो स्पष्ट दिखती हैं, फर्स्ट इंडेंशन, सेकंड इंडेंशन, लेकिन इसका तीसरा इंडेंशन भी होता है, वो होता है सेकंड इंडेंशन के 2 वर्ड के बाद। और ये एक जो होल है, होल का होता है कि हमारे पास जो भी हम कैटलॉगिंग करते हैं, कैटलॉग कैबिनेट लाइब्रेरीज में होते हैं, तो उसमें हम अल्फाबेटिकल अरेंज करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे एक प्रारंभिक रूप में कैटलॉग कार्ड की, कैटलॉग कार्ड के साइज की, इसका जो फिजिकल फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म की। अब साहब हम इसके आगे चलते हैं। इसमें ये चित्र हम 3 में आते हैं कि हमारे चित्र 3 में दे रहा है स्टेप्स ऑफ मेन एंट्री।
अब ACR2 के अंतर्गत हमें किसी भी उसकी कैटलॉगिंग करना है तो अभी जैसे हमने आपको बता चुके हैं कि सिंगल आथर, ज्वाइंट आथर, कॉर्पोरेट आथरशिप, कोलैबोरेटर आथरशिप, मल्टी वॉल्यूम, कंपोजिट बुक वगैरह वगैरह। अगर सीरियल पब्लिकेशन की बात आएगी तो हमारा ये स्ट्रक्चर या स्टेप सीरियल पब्लिकेशन में ACR2 में चेंज हो जाते हैं। वो जब ACR2 में सीरियल पब्लिकेशन के मामले में जब आपके सामने लेक्चर प्रस्तुत करेंगे तब बताएंगे। तो यहाँ आप ये छोड़ दिए एक्सेप्ट सीरियल पब्लिकेशन। तो जब बात हम आती है कि बात आ गई कि हमारे कितने स्टेप हैं कैटलॉगिंग करने के ACR2 के अंतर्गत 8। पहला हमें दिया हुआ है लीडिंग सेक्शन, दूसरा है हेडिंग सेक्शन, तीसरा दिया है टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन, चौथा है फिजिकल डिस्क्रिप्शन, पांचवा है नोट, छठवां है ISBN और सातवां है एक्सेशन और लास्ट होता है हमारा आठवां ट्रेसिंग जो संकेतक के रूप में होता है। अब साहब ये हमें इसके स्टेप मालूम हो गए कि अगर हमें सिंपल सी बात है कि हमें टाइटल पेज में सारी जानकारी दी है, किसी भी कैटलॉग उसकी कैटलॉगिंग करना है तो हम अब आते हैं तो हमें ये पिक्चर 4 में अब ये जो 8 स्टेप हमने देख लिए साहब कि हमारा लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, नोट सेक्शन, ISBN सेक्शन, एक्सेशन सेक्शन और ट्रेसन। अब बात आती है कि लीडिंग सेक्शन हमारा कहां से स्टार्ट होता है? मार्जिन ऑफ फर्स्ट इंडेंशन ऑफ द लीडिंग और हॉरिजॉन्टल लाइन। कि ये जो लीडिंग सेक्शन में क्या आता है? कॉल नंबर। हमारा हेडिंग सेक्शन कहां से स्टार्ट होता है? फर्स्ट इंडेंशन ऑफ द लीडिंग और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो हेडिंग सेक्शन में जो हमारा दिया हुआ है इसमें क्या आता है? ऑथर स्टेटमेंट। देन हमारा टाइटल इम्प्रिंट सेक्शन, टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन में क्या आता है हमारा? टाइटल, ऑथर्स, कोलैबोरेटर्स। अब देखिए इसमें जब हम सिंबल की भी बात करेंगे, यूज करेंगे कि टाइटल इम्प्रिंट सेक्शन में इसके कितने सब सेक्शन हुए टाइटल इम्प्रिंट सेक्शन के। कि पहला सेक्शन हुआ हमारा टाइटल। टाइटल के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? टाइटल, ऑथर्स, कोलैबोरेटर्स। अब इसके बाद अगला इसका सब सेक्शन जब चालू होगा तो डॉट स्पेस डैश, उसके बाद यूज होगा एडिशन स्टेटमेंट, फिर आएगा तीसरा सब सेक्शन चालू होगा इसका, फिर आएगा डॉट स्पेस डैश, उसके बाद होगा हमारा पब्लिशर स्टेटमेंट, फिर साहब डॉट। ये हमारे अभी तक हमने 3 सेक्शन की बात आपके सामने की कि लीडिंग सेक्शन में हमारा कॉल नंबर आया, हेडिंग सेक्शन में ऑथर स्टेटमेंट आया, टाइटल इम्प्रिंट सेक्शन में टाइटल, ऑथर, कोलैबोरेटर। इसको आगे आपको क्लियर करेंगे और समझाएंगे कि क्लियर कौन कौन सी चीजें कैसे हमें यूज करना है। फिर आपका आया एडिशन स्टेटमेंट। देन इसका अगला सब सेक्शन हुआ पब्लिशर स्टेटमेंट। इसके बाद आता है आपका कि देखिए आपने एक चीज यहाँ ख्याल रखिए कि आपने ये जो टाइटल इम्प्रिंट सेक्शन सेकंड इंडेंशन से स्टार्ट किया और कहां से स्टार्ट किया? डाउन द लीडिंग लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट बचा था तो आपका कहां से आया? फर्स्ट इंडेंशन से। जब तक ये आपका सेक्शन टाइटल इम्प्रिंट सेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, इसका रिमेनिंग पार्ट बाकी का सेकेंड इंडेंशन से स्टार्ट होगा और रिमेनिंग पार्ट फर्स्ट इंडेंशन से आता रहेगा। अब इसके बाद आपका देन आता है चौथा सेक्शन फिजिकल डिस्क्रिप्शन। कहां से स्टार्ट हुआ? डाउन द टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन फ्रॉम द सेकेंड इंडेंशन। तो ये आप देख रहे हैं फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में आपको क्या आते हैं? पेजेस, वॉल्यूम्स, साइज और सीरीज। तो देखिए साहब इसमें भी आपको कितने सेक्शन दिए हैं? 2 सेक्शन। पहले सेक्शन में जब आएंगे आपको क्लियर कि पेजेस हैं, वॉल्यूम्स हैं, इलिस्ट्रेशन पेज हैं,
फिर सेमीकोलन साइज, ये पहले पार्ट के अंदर आ गए इसके सबसेक्शन के, और डॉट स्पेस डैश के बाद साइज की जो भी बुक्स की साइज होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स की आप कैटलॉगिंग कर रहे होंगे साइज होगी, उसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट में आएगा सीरीज नेम, सेमीकोलन सीरीज का नंबर, ये आएगा सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर। तो ये भी जब हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ, सेकेंड इंडेंशन से, डाउन द टाइटल इम्प्रिंट सेक्शन फ्रॉम द सेकेंड इंडेंशन। लेकिन इसका जब रिमेनिंग पार्ट हो बचेगा तो वो भी कहाँ से आएगा, फर्स्ट इंडेंशन से। अब आपका अगला सेक्शन आता है नोट सेक्शन। नोट सेक्शन आपने देखा, आपका जो 5वां सेक्शन दिया नोट सेक्शन, तो नोट सेक्शन में सबसे पहले आएगा आपका वॉल्यूम स्टेटमेंट। क्या मान लो किसी मल्टी वॉल्यूम बुक्स की कैटलॉगिंग कर रहे हैं और उसमें किसी में 5 खंड दिए हैं, 10 दिए हैं, 2 दिए हैं, 3 दिए हैं, तो जो वॉल्यूम स्टेटमेंट्स हमारा कहाँ पे आएगा, नोट सेक्शन में। इसमें कैसे टर्म यूज करना है उसको आगे के चित्र में आपको बताएंगे। इसके बाद आपका आएगा बिब्लियोग्राफिकल नोट, फिर दिया है कंपोजिट बुक स्टेटमेंट्स एटसेट्रा, जैसे फर्स्ट बुक होती है और भी जो अदर जानकारी होती है, मैं हाफ टाइटल पेज पे, बैक टाइटल पेज पे, तो वो हमारी नोट सेक्शन में प्रविष्ट की जाती है, उसकी एंट्री की जाती है। फिर देन हमारा स्टार्ट होता है, इसमें भी वही होगा कि सेकेंड इंडेंशन से हमारा ये नोट सेक्शन स्टार्ट हुआ, इसका रिमेनिंग पार्ट जब तक खत्म नहीं होगा कहां से आएगा, फर्स्ट इंडेंशन से। और जैसे इसमें आपको बताया कि जैसे मल्टी वॉल्यूम भी दिया हुआ है, कोई बिब्लियोग्राफिकल नोट भी है, तो यहाँ पे हमें एक चीज का ख्याल रखना होगा कि जो हमारा हमने सेकेंड इंडेंशन से उसकी एंट्री चालू की और रिमेनिंग पार्ट को हम जैसे मल्टी वॉल्यूम की एंट्री दे रहे हैं, तो वो रिमेनिंग पार्ट फर्स्ट इंडेंशन से आएगा उसका। बाकी जो अगला इसका चैप्टर आएगा तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर सेकेंड इंडेंशन से स्टार्ट होगा। कि जैसे आपको बिब्लियोग्राफिकल नोट लिखना है तो उसको आप आएंगे सेकेंड इंडेंशन पे। अब इसके बाद आप आते हैं आईएसबीएन। आईएसबीएन का स्टेटमेंट दिया है, कहां से स्टार्ट हुआ, सेकेंड इंडेंशन से। ये अभी तक आपके 6 सेक्शन होगा। 7वां सेक्शन आपका होता है एक्सेशन। तो ये एक्सेशन नंबर वाला आपका जो सेक्शन कहां से आता है, मिडिल मार्जिन ऑफ फर्स्ट इंडेंशन, और कहां पे लिखा जाता है, फ्रॉम द टाइटल सेक्शन की तीसरी या चौथी लाइन पे। मतलब टाइटल सेक्शन हमारा, टाइटल इम्प्रिंट सेक्शन जहां से भी स्टार्ट होता है उसकी तीसरी या चौथी लाइन पे हमारा एक्सेशन नंबर हम प्रविष्ट करते हैं। फिर इसके बाद लास्ट सेक्शन होता है हमारा, स्टेप होता है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग में ये दिया हुआ है कि ट्रेसिंग में आएगा पहले सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे 1 आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है 1, ये होल के ऊपर जो ट्रेसिंग है हमारा 1 हमने दिया हुआ है न्यूमेरिक, जो कोड हमें रिकमेंड करता है। फिर उसके बाद रोमन में आ गया आथर्स, आथर स्टेटमेंट, आथर्स नेम। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड आथर, क्योंकि ACR2 में आपको ये जानकारी होगी कि हम 3 लेखकों को ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे सेकंड और थर्ड आथर हैं इनको हम स्थान कहां पे देंगे, ट्रेसिंग में। तो यहां से सब्जेक्ट हेडिंग्स की बात, जो हम सब्जेक्ट हेडिंग में आती है, यहाँ तो हमारी सीएस ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग वगैरह वगैरह जो भी सब्जेक्ट हेडिंग्स हैं, तो उससे हमारी जो सब्जेक्ट हेडिंग्स की निकलती है, सब्जेक्ट एंट्री निकलती है, तो उनको हम यहाँ पे ये कैपिटल दिया क्योंकि एडिड एंट्री में हम उसमें वहां एंटर करते हैं। अब उसके बाद ये रिमेनिंग पार्ट बचेगा, फिर कहां से आएगा, फर्स्ट इंडेंशन से। तो इसमें सेकंड आथर हो गया, थर्ड आथर हो गया, फिर आपके आते हैं कोलैबोरेटर्स। कोलैबोरेटर्स में आपके जैसे हो गए एडिटर हैं, कमेंटेटर हैं, ट्रांसलेटर हैं, इलस्ट्रेटर हैं, कंपाइलर हैं, वगैरह वगैरह, ये कोलैबोरेटर्स कहलाते हैं। तो ये सारे के सारे आपको मालूम है कि आपकी जो सब्जेक्ट हेडिंग्स होगी या सब्जेक्ट जो भी आपका निकलेगा सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग से, या आप जो भी यूज कर रहे हैं, तो उसको लेके यहाँ पे सब्जेक्ट हेडिंग्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ रनिंग में यहाँ सिर्फ हमने आपको लिख के बताया है कि ये हमें एडिड एंट्री में हम वहां पे यूज करते हैं। जो आपने पहले चित्र में देखा था फिजिकल स्ट्रक्चर में कि जो इमेजरी लाइन थी, कि जो सारे ट्रेसिंग के हमारे जो भी हम एंट्री बनाते हैं, तो फर्स्ट इमेजरी लाइन और सेकेंड इंडेंशन से, जब उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, तो वो आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद आपका आता है
टाइटल, तो यहाँ पे टाइटल, जब ये टाइटल हम यहाँ ट्रेसिंग में मेंशन करेंगे तो यहाँ पे जब अगले चित्र में आपको बताएंगे तो वहां पे हमारा टाइटल ही लिखा जाएगा। अब अगला हमारा रोमन का अंक आ गया यहाँ पे 4, ये दे रहा है वॉल्यूम टाइटल। तो हम पहले वॉल्यूम टाइटल को लिखेंगे जो अगले चित्र में बताएंगे कैसे उसको आपको एंट्री करना है। इसके बाद आता है सीरीज, तो ये सीरीज के लिए भी यहाँ सीरीज लिख देंगे। तो ये हमारा अभी तक के हमने ये जो 4 पिक्चर से अभी तक जो समझा। अब इसके बाद हमारा आता है टेबल 5 में स्ट्रक्चर ऑफ मेन एंट्री इन डिटेल, कि आपको सिर्फ ये मालूम है कि आपके जिसमें ACR2 में अगर आपको सिर्फ सीरियल पब्लिकेशन को छोड़ के एंट्री करना है तो आपका ये स्ट्रक्चर डिटेल पूरा का पूरा आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि अभी आपने लिया यहाँ पे, आप बात कर रहे थे कि लीडिंग सेक्शन में आपने ये जान लिया कि लीडिंग सेक्शन में हमारा आता है कॉल नंबर। तो साहब हमारा कॉल नंबर किससे बनता है? क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। तो ये लीडिंग सेक्शन हमारा कहां से स्टार्ट होता है? मार्जिन ऑफ फर्स्ट इंडेंशन ऑफ द लीडिंग लाइन। तो पहले आपको यहां से लिखा जाएगा क्लास नंबर, वो होगा लीडिंग लाइन के ऊपर, और लीडिंग लाइन पर लिखा जाएगा बुक नंबर। तो ये हमारा हो गया कॉल नंबर, कि कॉल नंबर में हमें 2 चीजें प्रेजेंट करना है, क्लास नंबर देन बुक नंबर। अब बात आती है हमारा आ गया हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन में हमने क्या लिया था? आथर स्टेटमेंट हमें जानकारी मिली कि इसमें हम आथर्स देते हैं। तो इसमें आथर्स के लिए हमने दिया सरनेम कामा, क्योंकि जब हम आथर यहाँ पे आथर को प्रेजेंट करेंगे, प्रविष्टि करेंगे, एंट्री करेंगे तो उसके सरनेम लिखेंगे, कामा उसके फोर नेम को यूज करेंगे। अगर उसका पूरा नाम दिया फोर नेम में, कि जैसे अपन ले लेते हैं साहू कामा कैलाश चंद, ठीक है। अब मान लो हमें टाइटल पेज में आथर की हमें जन्म तिथि भी दी हुई है और मृत्यु तिथि भी दी हुई है, तो हम उसमें से बर्थ ईयर को लेंगे। हमने ले लिया जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 1947, 22 जुलाई 1947, तो हम ईयर लेंगे 1947। तो यहां पे हम दे देंगे ईयर 1947 डैश। अब उनकी डेथ भी दी हुई है आथर की 25 जनवरी 2015, तो हम 2015 लेंगे। डैश के बाद उसमें हम 2015 फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हमारा हेडिंग सेक्शन में आ गया आथर स्टेटमेंट। अगर मान लो साथ में ज्वाइंट आथर दिए हुए हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ जो प्रायोरिटी में फर्स्ट आथर ही दिए हैं उनके स्टेटमेंट को यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। बाकी के जो हमारे अगर 3 आथर तक हैं तो इनको हम टाइटल इम्प्रिंट सेक्शन में एंट्री करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन में आते हैं। तो सबसे पहले दे रहा है टाइटल, कि इसमें आप देखिए टाइटल के बाद अगर मान लो पैरेलल टाइटल दिया है कि समानांतर आख्या दी है, जिसको हम पैरेलल टाइटल बोलते हैं, कि एक टाइटल को 2 भाषाओं में दिया है तो ये पैरेलल टाइटल होता है। तो उसके बीच में इक्वल सिंबल यूज होगा, और इसके साथ साथ अगर सबटाइटल भी दिया हुआ है तो इसके लिए सिंबल यूज होगा कोलन। फिर इसके बाद आथर्स के लिए होगा सिंबल हमारा स्लैश। स्लैश के बाद टर्म यूज होगी बाई। अब यहां पे हमने जो हेडिंग सेक्शन में लिया था आथर्स का नेम, सरनेम में, फोर नेम में, यहां पे रनिंग नेम में आएगा। यहां पे हमने जैसे लिखा था साहू कामा कैलाश चंद, यहां पे आएगा कैलाश चंद साहू कामा। सेकेंड आथर दिया है तो यहां पे आएगा कृष्ण कुमार केसरवानी, दिया हुआ अगर टाइटल पेज में फॉर एग्जाम्पल के लिए। और तीसरा आथर दिए हुआ है एंड उमेश चंद शर्मा, तो यहां पे लिखा जाएगा एंड टर्म यूज होगी
पहले आथर के बाद दूसरे आथर के प्रेजेंटेशन के लिए सिंबल हमने क्या यूज किया, कामा। तीसरे आथर के लिए हमने टर्म यूज किया कि एंड, स्मॉल ए एन डी, एंड। अब इसके साथ हमें कोलैबोरेटर्स भी दिए हुए हैं। अब देखिए कि साहब हमने ये सेक्शन कहां से स्टार्ट किया था, सेकेंड इंडेंशन से, डाउन द हेडिंग सेक्शन से। अब इसका रिमेनिंग पार्ट बचा, हम कहां से आ जाएंगे, फर्स्ट इंडेंशन से। अब कोलैबोरेटर्स भी दिए हुए हैं, तो कोलैबोरेटर्स यूज करने के लिए हमें क्या देना होगा, पहले इसका सिंबल सेमीकोलन। सेमीकोलन यूज करने के बाद कि अब जैसे मान लो अगर एडिटर दिया हुआ है, ट्रांसलेटर दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे एडिटेड बाई, स्मॉल में लिखेंगे, या ed.b बाई, एडिटेड बाई, या tr.by, फिर उसका नाम रनिंग में लिखेंगे। ये यहां पे टाइटल इन प्रिंट सेक्शन के पहले सेक्शन में कितनी जानकारी है, यहाँ पे टाइटल, पैरेलल टाइटल, सब टाइटल, ऑथर्स, कोलैबोरेटर्स। अब इसके बाद इसका जब सब सेक्शन चालू होगा तो उसके बाद क्या लगा जाएगा, डॉट स्पेस डैश, फिर आ जाएगा आपका एडिशन नंबर। तो पहले जो भी नंबर होगा, संस्करण, जो भी बुक्स का संस्करण दिया होगा, मान लो जैसे 90th दिया हुआ है, उसमें हम दे देंगे 90th स्मॉल ed डॉट। अगर उस एडिशन के लिए कोई रिवाइजर दिया हुआ है, जिसने संशोधनकर्ता का नाम दिया है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी के रूप में स्लैश बाई करके उसके नाम को रनिंग में लिखेंगे। नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो स्लैश के बाद बाई करके रिवाइजर के नाम को देंगे। फिर आ जाएगा डॉट स्पेस डैश। अब जब डॉट स्पेस डैश के बाद आएगा तो पब्लिशर प्लेस। अब कभी कभी क्या होता है कि पब्लिशर प्लेस हमें 2-2, 3-3 दिए, मतलब एक जैसे कोई पब्लिशर है, उसकी ब्रांच, मेन ब्रांच कहीं है और कहीं भी खुली हुई है, तो पहला जो भी पब्लिशर प्लेस होगा तो पहले हम पब्लिशर प्लेस लिखेंगे, फिर उसके बाद सिंबल आएगा कोलन, किसके लिए, पब्लिशर नेम के लिए, फिर आएगा कामा पब्लिकेशन ईयर, फिर आ जाएगा डॉट। तो हमारे अभी तक कितने सेक्शन हो गए, लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल एंड प्रिंट सेक्शन। आपका चौथा सेक्शन आया, आपने फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में देखिए आपको कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड इंडेंशन से, अभी आपको बताया था चौथे चित्र में। तो ये जो आपको डॉट डॉट कामा करके फिर डॉट डॉट करके जगह स्पेस दी हुई है कि आपको बुक्स में कितने प्रीमिली पेजेस मिलते हैं और बुक्स के कंटेंट के जितने पेज मिलते हैं। तो कभी कभी क्या रहता है, बुक्स में हमारे पास ये जो नंबरिंग है, एक तो रोमन में होती है प्रीमिली पेजेस की ज्यादातर, और जो हमारा कंटेंट्स है वो हमें न्यूमेरिक में दी हुई है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको दिया है कि अगर हमारे पास प्रीमिली पेजेस न्यूमेरिक है तो वो यहाँ मेंशन कर देंगे, फिर कामा के बाद जो हमारे न्यूमेरिक में कंटेंट वाले वो दे देंगे। रोमन में आपने प्रीमिली पेजेस के दे दिए, न्यूमेरिक आपने कंटेंट के फुल पेज के दे दिए। अब इसके बाद आप यूज करेंगे स्मॉल p डॉट। कभी कभी मान लो हमारे पास वॉल्यूम है तो वॉल्यूम जितने दिए तो इतने वॉल्यूम की संख्या लिख के स्मॉल v डॉट कर देंगे। अब कभी कभी हमें वॉल्यूम के अलग अलग पेजेस देना तो ब्रैकेट में भी ले लेते हैं। अब इसके बाद अगर हमें मान लो दिए इसमें इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है तो इलस्ट्रेशन के लिए भी हम क्या करेंगे, कामा, कि जितने भी उसमें बुक्स में टाइटल पेज में शो कर रहा होगा कि इलस्ट्रेशन दिए है तो हम उतने इलस्ट्रेशन की संख्या लिख के स्मॉल ILL डॉट कर देंगे। इसके बाद ये आपको दिख रहा है सेमीकोलन। सेमीकोलन किसके लिए है, साइज के लिए, कि आपकी बुक्स की जो उसमें साइज दी होगी टाइटल पेज में तो पहले वो साइज लिखेंगे, फिर स्मॉल cm डॉट कि इतने सेंटीमीटर में है, या कभी कभी वो मल्टीपल करके दिया होता है कि जैसे 18x21 cm। अब इसके बाद आ जाएगा फिर डॉट स्पेस डैश। अब हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा सीरीज स्टेटमेंट। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपने जो भी सेक्शन स्टार्ट किया सेकेंड इंडेंशन से, उसका रिमेनिंग पार्ट हमारा फर्स्ट इंडेंशन से आएगा। तो यहाँ पे आपने दिया सर्कुलर ब्रैकेट में सीरीज का नाम, सेमीकोलन सीरीज का नंबर। तो उसमें जब सीरीज का नाम जो भी दिया होगा XYZ, आप सीरीज का नाम एज इट इज लिख देंगे।
उसके बाद आप यहाँ पे सीरीज के नंबर के बाद आपको दिया हुआ है सिंबल किसका, सेमीकोलन का, नंबर के लिए, ये लास्ट में आपको दिख रहा होगा। तो आप यहां से फिर लिखेंगे स्मॉल एन ओ डॉट और उसका नंबर दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज फुल स्टॉप। तो ये हमारा फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो गया। अब आपका आता है नोट सेक्शन। नोट सेक्शन में भी हमने आपको पिछले चित्र में बताया कि क्या क्या आता है, वॉल्यूम टाइटल, बिब्लियोग्राफिकल नोट, कंपोजिट बुक। जैसे आपकी कंपोजिट बुक भी दो प्रकार की होती है, एक तो ऑर्डिनरी, एक आर्टिफिशियल। अब जैसे आपको वॉल्यूम टाइटल के प्रेजेंट करना है तो इसकी एक टर्म होती है, या तो आप कंटेंट्स लिखेंगे या पार्शियल कंटेंट्स, कुछ भी लिख सकते हैं, कंटेंट्स लिख सकते हैं, पार्शियल कंटेंट्स लिख सकते हैं, उसके बाद कोलन लगा के आप लिखेंगे। फिर उसके बाद B1, वॉल्यूम 1 के लिए B1 स्मॉल v वॉल्यूम का डॉट 1 कोलन, जो वॉल्यूम का आपको टाइटल दिया होगा वो टाइटल आप दे देंगे। अगर इसके कोई वॉल्यूम टाइटल का कोई कंट्रीब्यूटर दिया हुआ है तो उसको स्लैश करके बाई दे देंगे साथ में। भाई इसमें क्रम चलता आएगा, फर्स्ट इंडेंशन से स्टार्ट किया, सेकंड में हमने उसको रिमेनिंग पार्ट को ले आए। अब मान लो बात आ रही थी कि अब इसके साथ हमें मल्टी वॉल्यूम के साथ बिब्लियोग्राफिकल नोट भी दिया है, जो अगर हाफ टाइटल पेज में दे रहा है या बैक टाइटल पेज में जो हमें करके दे रहा होगा, तो वो उसको अगले स्टेप से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे बिब्लियोग्राफिकल नोट के लिए। ये कंपोजिट की बात कर रहे थे, कंपोजिट बुक की। अगर कंपोजिट बुक की बात करते हैं तो पहले आपको टर्म यूज करना होगी इसमें विद, WITH, विद कोलन। फिर उसके बाद जो भी हमारा सेकंड बुक उसमें सम्मिश्र ग्रंथ के रूप में होगी तो उसकी जानकारी हम यहां से देंगे, सेकंड इंडेंशन से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा हो गया नोट सेक्शन। अब आप आते हैं ISBN। ISBN लिख के आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे सेकंड इंडेंशन से छठवें सेक्शन में ISBN कोलन, उसका जो अब तो 13 डिजिट के हैं, जितने भी डिजिट का जो नंबर आपको दिया होगा एज इट इज आप यहाँ पे उतार देंगे। ये आपके 6 सेक्शन हो गए। आपको ये फिर दिया हुआ है कि एक्सेशन नंबर, आपको मालूम है कि ये 7वां आपका एक्सेशन का स्टेप होता है, तो आपको यहाँ एक्सेशन नंबर कहाँ देना है, टाइटल इम्प्रिंट सेक्शन की तीसरी या चौथी लाइन पे, और कहाँ पे, मिडिल मार्जिन ऑफ फर्स्ट इंडेंशन। तो ये आपके 7 सेक्शन हो गए। अब आप यहाँ पे बात आ रही है ट्रेसिंग की, कि आपको यहाँ पे जैसे आपने जो भी सब्जेक्ट हेडिंग्स के लिए CSS ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग जो भी यूज की आपने अपने क्लास नंबर के अकॉर्डिंग, उससे जो भी इसके सब्जेक्ट हेडिंग्स निकाले, अगर मान लो 1 आए 2 आए, अगर 2 आते हैं तो आप यहाँ पे यूज करेंगे नंबर किसमें, न्यूमेरिक में, 1 सब्जेक्ट जो भी उसमें से आपको निकलेगा वो यहाँ लिख देंगे। दूसरा अगर है तो नंबर का दूसरे का रोमन में आएगा, न्यूमेरिक में आएगा, और उसमें भी हम देंगे सब्जेक्ट। अब इसके बाद आथर्स के लिए हमारे पास ये नंबरिंग चेंज हो जाएगी, रोमन लेटर में आएगी, कैपिटल रोमन कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है किसके लिए, सेकंड आथर। अब यहाँ पे हम कैसे प्रेजेंट करना भाई, सरनेम कामा फुल नेम। यहाँ पे आप प्रेजेंट करेंगे आथर्स को सरनेम कामा फुल नेम। अगर तीसरा भी लेखक दिया हुआ है तो उसका अगला रोमन में नंबर देंगे आप सेकंड, आप फिर देंगे सरनेम कामा फुल नेम। अगर कोलैबोरेटर दिया हुआ है तो उसको भी आप पहले क्या देंगे, अगला रोमन में नंबर देंगे, जैसे आएगा तीसरा सरनेम कामा फुल नेम कामा, उसका जो डेजिग्नेशन होगा, जैसे एडिटर है तो स्मॉल ED, फिर अगर ट्रांसलेटर है तो कामा TR डॉट। इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे कोलैबोरेटर्स होगा, फिर आएगा आपका टाइटल। यहाँ पे टाइटल आप टाइटल सिर्फ TITLE टाइटल ही लिखेंगे। यहाँ पे टाइटल के नाम को नहीं लिखना है कि जैसे आपने सब्जेक्ट हेडिंग्स के नाम को लिख दिया, आथर सेकंड आथर के नाम को लिख दिया, थर्ड आथर के नाम को लिख दिया, कोलैबोरेटर्स के नाम को लिख दिया। यहाँ पे हम टाइटल के नाम पे सिर्फ टाइटल ही लिखेंगे। यहाँ पे हमें टाइटल के पूरे नाम को नहीं लिखना है जो हमने टाइटल इम्प्रिंट सेक्शन में लिखा था, यहाँ हम सिर्फ लिखेंगे टाइटल। अब बात आती है मल्टी वॉल्यूम की हम एंट्री बना रहे हैं, मल्टी वॉल्यूम टाइटल दिए हुए हैं, तो अगला रोमन में हम नंबर देंगे कि जैसे यहाँ पे मल्टी वॉल्यूम की टाइटल के लिए दिया हुआ है कि ये आपका नंबर आ गया 5th। पहले लिखेंगे टाइटल TITLE टाइटल कोलन,
फिर वॉल्यूम टाइटल का नाम लिखेंगे, कामा के बाद स्मॉल v डॉट 1 डॉट, क्योंकि ये वॉल्यूम 1 का है। वॉल्यूम सेकंड का भी होगा तो अगला नंबर जो रोमन में देखे उसका लिख देंगे। अब उसके बाद बात आती है कि वॉल्यूम टाइटल के बाद आती है सीरीज, तो यहां भी अगला रोमन का नंबर हमारा जो भी आएगा उसमें हम लिखेंगे सीरीज। यहां पे सीरीज के नाम को नहीं लिखेंगे, ये हम आपको अब जब इसकी एडेड एंट्री में अगला पार्ट शुरू करते हैं तो इसमें अगले पार्ट में हम आपके इसके एडेड एंट्री के बारे में समझाते हैं कि ये अभी तक आपने जो मेन एंट्री बनाई या मेन एंट्री के अकॉर्डिंग आपका जो ट्रेसिंग सेक्शन बोल रहा है, इसकी सारी की सारी एडेड एंट्री या हम इसको बोलते हैं इतर प्रविष्टियां, तो इसकी इतर प्रविष्टियां तैयार होंगी। तो अब अगले वीडियो में हम आपके समक्ष, अभी तक ही हमने आपको स्ट्रक्चर के मामले में बताया कि कैसा बड़ा इजी, आप स्टेप अपने याद रखिए, आपको किस सब सेक्शन में कौन सा सिंबल यूज करना है, अगला सेक्शन कौन सा होगा, तो ये सारे आपको बड़ा इजीली है। इसके रूल्स पार्ट में डिटेल्स में और आगे के उसमें जो आपको प्रेजेंटेशन देंगे वीडियोस में, तो वो हम आपको रूल्स के साथ क्लियर करेंगे। अभी आपको एक सिर्फ नॉर्मली एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि आपने अगर अपने दिमाग में ये स्ट्रक्चर बैठा लिया तो आपके पास एक नहीं हजारों टाइटल करना है, तो आप किसी भी प्रकार की एंट्री इसको कैसे करना है तो उस एंट्री के साथ प्रस्तुति करेंगे। अब अगले वीडियो के साथ हम पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे।